हेलो किड्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये मैजिकल गार्डन कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रिटी। ये बहुत सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। और सनफ्लावर और रोजेस के जो पेड़ थे वो दीवार से लगकर काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। वहाँ पर कुछ मैरीगोल्ड्स, पॉपीज और पेंसिल्स के फूल भी थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। सबसे पहले बाकी गार्डन से सबसे पहले मतलब जो बाकी गार्डन्स थे उनसे पहले यहाँ पर सनशाइन जो है आती थी और जो फूल हैं वो नाचते थे, गाते थे खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से कहते थे कि हमारे यहाँ तो एक माली नहीं है, छोटे छोटे सैकड़ों माली हैं हमारे पास। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वो कौन है? जो स्कूल के बच्चे हैं वो उनको वो माली यानी लिटिल गार्डनर्स कहते थे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक सुबह जो फूल थे वो चिड़ियों से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रेन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट। तो एक पॉपी ने कहा, पॉपी जो फ्लावर होता है उसने कहा कि मुझे सारे ही बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं ना मुझे वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो है ना वो छोटी छोटी वाटरिंग कैंस लाते हैं और मेरी जो प्यासी जड़ें हैं, थ्रस्टी रूट्स हैं, उनको पानी देते हैं। येस, सेड द मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ने कहा, हाँ ये तो है। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। जो लड़के हैं वो भी हमारे संग बहुत अच्छे से रहते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। और जो ज़मीन खोदते हैं वो भी बहुत अच्छे से खोदते हैं। देखिए बच्चे यहाँ गार्डनिंग कर रहे हैं। We love the little children and said the tiny bird. They are kind and they bring bread for us. तो एक चिड़िया ने, छोटी सी चिड़िया ने कहा कि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरे संग बहुत दयालु हैं, मतलब काइंड से रहते हैं, काइंडनेस यानी दया करना। दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और ये हमारे लिए ब्रेड लाते हैं, खाने के लिए रोटी लाते हैं। ऑल ऑफ फ्लावर सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हेयर सून। तो फ्लावर्स ने कहा कि हमको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप को सुंदर दिखाना होगा, क्योंकि जल्द ही जो है यहाँ पर बच्चे आ जाएंगे। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीज़ मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। और सूरज ने कहा, मैं भी आपकी मदद करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होगी कि बच्चे दौड़कर मेरी गोल्डन धूप में, मतलब जो चमकती धूप होती है ना, पीली पीली धूप होती है, तो उस धूप में बच्चे दौड़ कर आएंगे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। और अचानक जो थे बच्चे वहाँ पर आ गए, हंसने लगे, गाने लगे, और जो फ्लावर्स थे वो रुक गए, अपना गाना जो खुद गा रहे थे उसको गाना रोक दिया और उनको वो सुनने लगे, बच्चों का गाना सुनने लगे। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सैड वन चाइल्ड। तो एक बच्चे ने कहा, अरे उस लंबे से सनफ्लावर्स को देखो। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। अब वो जो सनफ्लावर था ना उसको अपने आप पे इतना मतलब गुमान हो रहा था, इतना प्राउड फील कर रहा था कि बच्चे जो हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरी गोल्ड एंड इट्स गोल्डन ड्रेस। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे तो वो जो मैरी गोल्ड है ना, गेंदे का फूल, उसकी गोल्डन ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। और जो गेंदे का फूल था वो तो बिल्कुल खुश हो गया, खुशी से मुस्कुराने लगा। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये वाकई में एक मैजिकल गार्डन था क्योंकि यहाँ पर परियाँ भी रहती थीं। दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर। ये जो हैं परियाँ जो हैं वो नाचती थीं, गाती थीं, और जो मीठे मीठे सॉन्ग्स गाती थीं, वो गाने गाती थीं, वो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। थोड़ी देर के बाद जो फेरीज हैं वो आती थीं और नाचती थीं, गाती थीं, बच्चों के साथ बातें करती थीं। देयर ड्रेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनकी जो ड्रेसेस बनी होती थी वो फूलों की होती थी और जो उनके पंख होते थे वो सनशाइन के होते थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। लेकिन जो मैजिक गार्डन है वो रात को शांत हो जाता था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप एंड द ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे।
जो फूल हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो सब सो जाते थे और अगले दिन का सपना देखते थे कि जब बच्चे आएंगे और उनके पास आकर वापस खेलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। ये देखिए कितना सुंदर सीन दिया हुआ है। और हमने क्या न्यू वर्ड सीखे? मैजिक यानी जादू, गार्डन यानी बागीचा, गार्डनर्स माली, प्लेग्राउंड मतलब खेलने का मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सनशाइन यानी धूप, गोल्डन सुनहरा, और ड्रीमिंग मतलब सपना देखना। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी देख लेते हैं। वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन? The flowers love the little children because they watered their thirsty root and dug the ground very well. तो फूल जो हैं वो बच्चों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो उनकी जड़ों में पानी देते थे और जो ज़मीन है उसको भी अच्छे से खोदते थे। Why did the birds love children? तो चिड़ियाँ क्यों बच्चों को प्यार करती थी? The birds love children because they gave them bread. वो उन्हें खाने को ब्रेड देते थे, इसलिए जो चिड़ियाँ हैं वो उन बच्चों को पसंद करती थी। नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, उनमें कौन से फ्लावर्स थे? चलिए काउंट करते हैं। सनफ्लावर, रोजेस, पॉपीज, पेंसीज एंड मैरीगोल्ड। तो ये 5 फ्लावर्स की बात की गई है चैप्टर में। What sound could the children hear in the garden? किस प्रकार की आवाज़ें सुनते थे बच्चे गार्डन में? The children could hear the sweet songs of the fairies. तो बच्चे जो हैं वो गार्डन में परियों की आवाज़ें और उनके गाने सुना करते थे। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।